सीएम और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत अंतरिम है। 1 जून तक के लिए जमानत दी गई है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, लेकिन केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। पूरे इंडिया गठबंधन में उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत, जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद दिख रही थी, वहीं अब उसे सबसे बड़े झटके लगते दिख रहे हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचार के सभी आयोजन रद्द कर दिए हैं। अब नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। साफ है, अब पूरे चुनाव प्रचार को केजरीवाल ही लीड करने वाले हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज जैसे ही सुनवाई शुरू की, वैसे ही साफ कर दिया कि वो केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। ईडी ने इसका विरोध किया, कई तर्क दिए, कहा गलत नजीर पेश की जाएगी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र का महापर्व है। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। जब ईडी ने 1.5 साल तक इस केस में केजरीवाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, तो 22 दिन अगर केजरीवाल जेल से बाहर रहते हैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। केजरीवाल के बाहर आने के बाद अब चुनावी मिजाज में बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। आप नेता संजय भारद्वाज ने दावा किया है कि चुनाव में अब अभूतपूर्व बदलाव देखने मिलेगा और चुनाव पूरी तरह से पलट के कन्नौज और कानपुर में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली की, जहां राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने जनता से कहा कि मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। पीएम मोदी ने गलत जीएसटी और नोटबंदी लागू कर कानपुर को खत्म किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी को फायदा पहुँचाने के लिए आपको नुकसान पहुँचाया। कानपुर के कारीगरों और कारखानों में किसी को भी चुनौती देने की क्षमता मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं टिक सकता। राहुल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की यहां से जीत होगी। मैं आपको लिख कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। आप लिख कर ले लें कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने वाली है, क्योंकि देश को राह उत्तर प्रदेश दिखाता है। जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कभी अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। अब जब पीएम मोदी मुसीबत में है तो उनका नाम लेना शुरू कर दिया। भैया हमें बचाओ। मोदी और शाह चुनाव के वक्त आप सबका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, लेकिन आपको संविधान बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करना होगा। तो वहीं अखिलेश ने कहा कि राहुल गांधी हमारा आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं। मोहब्बत और संस्कृति को लेकर राहुल गांधी ने जो यात्राएं की हैं, अगर यहाँ भी उन्हें मोहब्बत मिल जाए तो समझो बीजेपी की हार में केवल 4 चरण 4 कदम ही बाकी है। देश खाली मामले को लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर थी, लेकिन अब वो बैकफुट पर आ गई है। इस मामले में एक और बड़ा यू टर्न देखने को मिला है, जिसके बाद से बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। संदेश खाली मामले की एक और पीड़िता का बयान सामने आया है। जिस महिला ने टीएमसी नेता पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, उसने अपना केस वापस ले लिया है। उसने कहा कि उसके साथ कोई शोषण नहीं हुआ था। बीजेपी नेताओं ने उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराकर शोषण की शिकायत दर्ज करवाई थी। असल में इस केस में 3 महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर आरोप लगाया था कि उनके साथ शोषण हुआ, उनकी जमीन हड़पने की कोशिश हुई। लेकिन अब उन्हीं 3 महिलाओं में से 2 ने केस वापस ले लिया है। जिस पीड़ित महिला ने केस वापस लिया है, उसका कहना है कि उसके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। उसे पता ही नहीं था कि बीजेपी नेता ने खाली कागज पर साइन करवा लिए हैं। अगर ये आरोप सही साबित हो जाते हैं तो आने वाले दिन में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी तक बीजेपी ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन टीएमसी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। असल में संदेश खाली विवाद की वजह से ममता सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। जब से ये केस सामने आया है, बीजेपी की तरफ से एक तरफ महिला अधिकारों की बात की गई, तो दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण का जिक्र भी लगातार किया जा रहा है। इस बीच इस यू टर्न ने बीजेपी को थोड़ा असहज करने का काम कर दिया है और बीजेपी अपने ही जाल में अब फंसती हुई नजर आ रही है। तो वही टीएमसी अब संदेश खाली मुद्दे पर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगी। बता दें कि गुरुवार को 3 में से एक पीड़िता ने बीजेपी पर यही आरोप लगाते हुए अपना केस भी वापस ले लिया।